अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 मामलात पर बात करेंगे। एक तो इस पर बात करेंगे ये कूची आखिर है कौन। कूची और इमरान खान साहब का मुबैना कत्ल का जो प्लान की बात होती है, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा ये जो कल पीटीआई का एक जो उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया, जो इमरान खान साहब ने उनको बनी गला से एड्रेस किया, उस पर बात करेंगे, महंगाई के खिलाफ जो था। तीसरा ये कि क्या इजराइल को पाकिस्तान रिकग्नाइज कर रहा है और उस पर बात करने से क्या हासिल है और क्या नहीं हासिल है, और ये सब मामला है, उस पर आते हैं। शुरू करते हैं इस पे कि कूची कौन है। अच्छा, ये पूछना पड़ेगा कि कूची आखिर है कौन, क्योंकि जो इनके साबिका वजीर हैं चौहान साहब, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास एविडेंस है। उन्होंने कहा मेरे पास डिटेल्स है, बड़ी स्पेसिफिकली उन्होंने कहा मेरे पास डिटेल्स हैं। अफगानिस्तान में एक शख्स जो है उसको हायर किया गया है और मेरे पास डिटेल्स हैं कि किन लोगों ने उनको हायर किया और उनको ऑर्डर किया कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। तो अब इस तरह की जब बात हो रही है, वो इतनी क्लियरली कह रहे हैं कि जी मेरे पास डिटेल है, तो फिर हर सूरत पे हुकूमत वक्त को चाहिए कि बुलाएं उनको, उनसे कहें जी कौन क्या है डिटेल आपके पास, हमें डिटेल शेयर करें। क्योंकि ये मामला जाहिर है बड़ा एक तरफ से संगीन है, दूसरी तरफ से कि आप जिम्मेदारी से बात करें और आप जो बात कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास कितने ठोस शवाहिद हैं। अब ये अगर रवैया, एक तो खैर ये हमें मालूम है कि पीटीआई के चेयरमैन ने खुद कहा था पिछले महीने एक जलसे में कि जी मुझे मालूम है कि ये कत्ल का एक प्लान है मेरे कत्ल का, और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और मैंने उसमें लिख दिया कि कौन कौन लोग, एक तो मुझे निकालने में कौन कौन मुलव्विस थे, और दूसरा के कत्ल का प्लान जो है वो किसने बनाया हुआ है। तो खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो मैंने वो वीडियो को ऐसी जगह रखा है, छुपाए, वो रिलीज हो जाएगी। तो एक तो वो बात है, उस पर फिर हुकूमत वक्त ने उनको सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा फराहम की जो कि करनी चाहिए थी। अब ये जो कहा जा रहा है पिछले 3-4 रोज़ में, उसके बाद शहबाज गिल जो उनके हैं चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान साहब के, उन्होंने फिर से यही कहा कि जी उन्होंने भी रिपीट किया जो चौहान साहब ने रिपीट किया। तो सवाल ये है कि अगर वो कह रहे हैं ये चौहान साहब पीटीआई के एक लीडर हैं, तो फिर द गवर्नमेंट ऑफ द डे उनको चाहिए कि वो कहें कि जी आप लाइन डिटेल दें, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्योंकि ये बातें इस तरीके से अगर की जाएं और इसके पीछे अगर हकायक हैं तो फिर बड़ा सीरियस मामला है और इसको हर सूरत पे लाइटली नहीं लिया जा सकता। हुकूमत को इंगेज करना पड़ेगा इनको, और फिर देखें अगर ये क्या सामने एविडेंस लेके आते हैं, वो बड़ा जरूरी है। दूसरा मामला नाज़रीन, जो कल 9 बजे कल रात को हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के कहने पे लोग निकले, यकीनी तौर पे निकले। अब पिछले मौक़ों पे इससे भी ज़्यादा निकले, ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो 100 निकले और 150 निकले, ये तो जाहिर है तस्वीरें कहानी पूरी बताती हैं। 100-150 तो नहीं निकले हैं, अच्छी बड़ी तादाद में निकले हैं, लेकिन शायद वो जो तवक्को करी थी पीटीआई वो नहीं है। लेकिन अब ये इमरान खान साहब ने, और वो ये तो एक तनकीद है कि आप बनी गला में क्यों रहे। कुछ लोगों ने कहा जी इसलिए वहां रहे क्योंकि तकनीकी तौर पे ये पूरे पाकिस्तान में अगर इसको करना था रिले, तो फिर वो किसी ग्राउंड से रिले नहीं हो सकती थी, उनको वहां बैठ के करना था रिले। अब बेहतर जानते हैं जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, लेकिन ये सवाल उठा कि वो आप लाहौर क्यों नहीं गए इमरान खान साहब, आपने वहां क्यों नहीं किया, आपने एड्रेस F9 पार्क में क्यों नहीं कर लिया। बट बहरहाल द ब्रॉडर थिंग, द बिगर थिंग इज के ये सोच क्या है इसके पीछे सोच यही है कि हमें ये बात अभी तो मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर है कि फौरी तौर पे कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, कोई इस तरह का प्रोटेस्ट धरना वगैरह नहीं हो रहा। तो यानी खून गर्म करने के लिए, खून गर्म रखने के लिए अपनी पार्टी के मेंबरान का वो गाहे बगाहे ये करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे,
कोशिश होगी कि उनका हुकूमत पर भी प्रेशर रहे और पार्टी के जो लोग हैं उनको भी मुतहर्रिक रखें। तो ये तरीका है कि इस तरह मुतहर्रिक रखते हैं और लोग निकलते हैं, क्योंकि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो सपोर्टर्स बहरहाल हैं। टीयर गैस राना सनाउल्लाह साहब की या नो टीयर गैस जो सपोर्ट है वो तो वही इंटैक्ट है इमरान खान साहब की, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो और कोई ब्रॉडर स्ट्रैटेजी इस तरह नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ा प्लान दूंगा, इंतजार करें। प्लान नहीं आया, कोई प्लान नहीं आया, लेकिन लोग निकले, कुछ निकले और काफ़ी कराची में तो और लाहौर में ख़ासतौर पे देखा काफ़ी निकले लोग। तो बहरहाल ये तो पीटीआई का जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था महंगाई के खिलाफ, और ये कहते चले इससे पहले हम आखिरी पॉइंट पे जाएं कि महंगाई का जो मामला है और आईएमएफ से भी कोई डील हो नहीं रही, तो दिस इज़ वरीसम। ये हालात और बिगड़ेंगे इक्तसादी तौर पे। और आखिरी चीज़ ये कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवी वाला जो सेनेटर है, उन्होंने ये कहा कि जी अगर दुनिया में और ममालिक ने इजराइल को रिकग्नाइज कर लिए तो हमें उसको रिकग्नाइज करने में क्या हर्ज है, अरब ममालिक ने कर लिया। ये कहा था उन्होंने, ये तो कहा था। तो अब जब उन्होंने ये कह दिया तो उसके बाद नहीं, और उन्होंने कहा ये देखना चाहिए, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें अपने फवाइद जो हैं उसको मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसी बात कहने में हमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। बात तो करनी चाहिए, लेकिन मतलब हमें पता है, मतलब हमारा इसमें बड़ा क्लियर व्यू है कि इजराइल को नहीं रिकग्नाइज करना चाहिए। वो एक और डिबेट है क्यों क्या, लेकिन अगर कोई कह देता है तो फिर उसके बाद आप कह देंगे जी अमेरिका का पिट्ठू हो गया, अमेरिका का टट्टू हो गया, जी हो गया। वो कोई कह रहा है जी एक्सप्लोर करें। इतनी क्या खौफ है हमें, किस चीज से खौफ है? अगर बात कर रहे हैं तो बात पे डिस्कशन है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने भी जब फॉरेन मिनिस्टर ने ये इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कहा जी आपको देखना चाहिए कि ताल्लुकात कैसे होने चाहिए ममालिक के साथ, ये वो, और हिंदुस्तान की बात खास कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कहते जी चलें कल हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें। कश्मीर की भी बात की, मामलात की भी की। जाहिर है हमारा इसमें व्यू बड़ा क्लियर है कि जब तक कश्मीर पर आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तान में फस्तायत कम नहीं होगी, मुसलमानों के साथ जुल्म कम नहीं होगा, तो हम हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर, अपनी सतह पर और चीन के साथ मिलकर तनकीद के साथ जो भी कर सकते हैं हमें करने की जरूरत है। लेकिन इस पर बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से वो मांडवी वाला साहब ने कह दिया ये, उसके बाद जब तनकीद आई तो उन्होंने वही टिपिकल बात, उन्होंने कहा जी ओहो ये तो मीडिया ने मुझे मिसकोट किया। मिसकोट तो नहीं किया, वही कहा जो आपने कहा है। तो जब आप पर तनकीद आई तो बजाय कहने की जी मैं बात कर रहा था, आपने बैक ट्रैक करके टारगेटिंग द मीडिया एज यूजुअल। लेकिन बहरहाल तो बात होनी चाहिए, इतना तो हमें दमखम होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल भी। और ऐसे भी कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप डिस्कशन करें तो आप ये आपको समझा जाए कि आप गद्दार हैं या आप कोई बिके हुए हैं या कुछ ऐसे। तो बट एनीवे इसी पर ख़त्म करते हैं प्रोग्राम, और फिर इस पर कहेंगे कि कूची कौन है, इस पर हुकूमत को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।